तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, जो आज पहला लेक्चर होने वाला है। आप देखे होंगे कि आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम देते होंगे या रेलवे का एग्ज़ाम देते होंगे या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते होंगे, तो कंप्यूटर का उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। वो हल्के में ले लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को और वो सोचते हैं कि आराम से कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर वर्ड दिया हुआ है। तो कंप्यूटर वर्ड को जानने से पहले कंप्यूटर होता क्या, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? एक होता है संगणक, और भी क्या बोल सकते हैं? और भी हम लोग बोल सकते हैं अभिकलित्र, और भी हम लोग बोल सकते हैं परिकलक, और क्या बोल सकते हैं गणक यंत्र। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में मतलब क्या क्या कह सकते हैं। संगणक भी बोल सकते हैं, अभिकलित्र भी बोल सकते हैं, परिकलक भी बोल सकते हैं और गणक यंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। तो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है। लैटिन वर्ड बोलो या लैटिन लैंग्वेज बोलो, आप बोल सकते हैं। तो लैटिन वर्ड से कंप्यूटर का वर्ड जो आया हुआ है, तो किस वर्ड से वो डिराइव हुआ है? वो वर्ड जो है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड जो था, ठीक है, उस चीज़ से डिराइव होकर कौन सा वर्ड बना है? कंप्यूटर वर्ड बना है, ठीक है। कंप्यूटर का जो मतलब होता है वो होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या क्या कह सकते हैं, और कंप्यूटर जो है वो किस वर्ड से डिराइव होकर आया हुआ है। तो कंप्यूटर को हम लोग क्या कह सकते हैं? संगणक बोल सकते हैं। कंप्यूटर को हम लोग संगणक बोल सकते हैं, अभिकलित्र बोल सकते हैं, गणक यंत्र बोल सकते हैं और परिकलक भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये भी समझ में आ गया कि कंप्यूटर जो वर्ड है, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव हुआ ना, वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। किस वर्ड से मिल के बना है ना? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक वर्ड है, उस वर्ड से मिल के वो कंप्यूटर बना हुआ है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है ना? कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है, मतलब गणना करना। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर का फंक्शन क्या क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है ना? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों? क्योंकि ये करंट से चलता है, जो हम लोग बोलते हैं विद्युत, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मशीन है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरा क्या हो सकता है कंप्यूटर में? इट टेक्स डेटा फ्रॉम यूज़र एज एन इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा लेता है। किससे लेता है? यूज़र से लेता है, ठीक है। इनपुट के तहत, इनपुट के थ्रू वो यूज़र से डेटा लेता है। आपको हम एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे अभी डायग्राम बना के। तो उससे पहले हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो क्या करता है? वो डेटा लेता है यूज़र से एज एन इनपुट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जब डेटा दे देता है यूज़र इनपुट के तहत, तो उसके बाद कब किसको देता है? कंप्यूटर को देता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर पे एक सीपीयू होता है। तो सीपीयू क्या करता है? तो सीपीयू प्रोसेस द डेटा, उस डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू यूज़र इंस्ट्रक्शन। जब यूज़र इनपुट कर देता है डेटा को कंप्यूटर पे, तो उसके बाद क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर पे एक सीपीयू होता है। सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है उस डेटा को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंस्ट्रक्शन। यूज़र जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब यूज़र जिस तरह से निर्देश देता है, उसी हिसाब से काम करता है सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू तो आपको पता ही होगा, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये पहला पॉइंट था, ठीक है, कि क्या करता है कि इनपुट देता है, ठीक है, इनपुट देता है यूज़र डेटा के थ्रू। और दूसरा क्या करता है कि जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है, ठीक है,
जो भी डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है, यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके हिसाब से। अब तीसरा जो गया वो क्या होता है, वो प्रोवाइड आउटपुट एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देता है, जो भी आउटपुट देता है उसको इन्फॉर्मेशन के तहत वो आउटपुट को देता है। किसको देता है, ना यूज़र को ही देता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले क्या हुआ, पहले जो डेटा था उसको डेटा मतलब इनपुट दिया डेटा को, ठीक है, कहाँ दिया, कंप्यूटर पे, वहाँ पर सीपीयू का काम हुआ, सीपीयू क्या किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, उसको आउटपुट देगा। अब हम लोग समझते हैं डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। चलिए एक मान लेते हैं यूज़र है, ठीक है, ये कौन है, ये यूज़र है। जैसे ये हम लोग हैं, जो भी हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं यूज़र होते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं एक यहाँ पर सीपीयू है, और ये क्या है, ये एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर पे सीपीयू है। तो यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर का काम क्या होता है, इट टेक्स डेटा फ्रॉम यूज़र एज एन इनपुट। वो क्या करता है, डेटा देता है, ठीक है, एज एन इनपुट, इनपुट के थ्रू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन आ रहा है, इन का मतलब क्या आता है, अंदर। तो आप देख रहे हैं कि यूज़र क्या कर रहा है, अंदर डाल रहा है, कंप्यूटर के अंदर पे डाल रहा है, ठीक है। वहाँ पर अंदर डालने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर सीपीयू का काम होता है प्रोसेस करना उस डाटा को, सारा प्रोसेस करेगा उस डाटा को, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो जो रॉ डाटा हम लोग डालते हैं उसको समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करता है, पहले मशीन लैंग्वेज पे उसको कन्वर्ट करता है। तो वो 1 और 0 पे कन्वर्ट करता है, ये चीज़ कंप्यूटर समझता है। तो ये कन्वर्ट करने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या करता है, वो वहाँ से आउटपुट देता है, ठीक है। आउटपुट देता है, आउटपुट क्या देता है ना, एज एन इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को आउटपुट देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आउट आ रहा है, आउट का मतलब क्या है, बाहर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर पे सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू क्या कर रहा है, यूज़र से डेटा ले रहा है एज एन इनपुट। जैसे ही डेटा ले लिया एज एन इनपुट, वो डेटा को ले लिया है, डेटा लेने के बाद यहाँ क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, वो आउटपुट दे देगा फिर से यूज़र को। तो यूज़र को जो आउटपुट दिया वो एज एन इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन के तहत वो आउटपुट को दिया है, ठीक है। तो चलो और समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या हुआ, पहले डेटा था, डेटा कहाँ दिए थे, सीपीयू को दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन निकाला। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जो डेटा हम लोग दिए थे वो था मीनिंगलेस, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में नहीं आता जो हम लोग रो डाटा डाल देते हैं। वो समझता है सिर्फ कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज होता है, 1 और 0 पे समझता है, ठीक है। 1 और 0 होता है बाइनरी नंबर, उसको वो समझ में आता है। तो जो डेटा हम लोग पहले डाले थे वो मीनिंगलेस था। उसके बाद सीपीयू पे गया, सीपीयू का काम क्या था, प्रोसेस करने का काम था, ठीक है। वो प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है, जो कि एक मीनिंगफुल निकला, ठीक है। पहले मीनिंगलेस था, बाद में वो मीनिंगफुल करके हमको डेटा को दिया, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे डाल देते हैं, मान लेते हैं जिस तरह हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं बोडमास रूल, उसी तरह से मान लेते हैं कंप्यूटर पे डाल दिया 2 + 3 - 4 + 6। तो कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद मशीन लैंग्वेज हो गया, उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के बाद पहले यही जो कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है, ये सारा कन्वर्जन हो रहा है सीपीयू पे, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है, सारा प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद वो आउटपुट निकाल के हमको जो मीनिंगफुल हो रहा है वो निकाल के दे रहा है। और समझने की कोशिश करते हैं, आपको जितना हो सके उतना डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये इनपुट था, ठीक है, ये कौन है ना, यूज़र। यूज़र क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है, इनपुट में क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है, ठीक है। अब डेटा देने के बाद क्या हो रहा है कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर में क्या है ना, सीपीयू है। सीपीयू काम क्या होता है ना, प्रोसेसिंग करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोसेसिंग कर लिया, उसके बाद वो क्या देगा, सबसे पहले इनपुट दिया, ठीक है। जो डेटा डाले थे उसको, जो डेटा इनपुट के थ्रू दिए, कौन दिया ना, यूज़र दिया। उसके बाद कहाँ गया ना, कंप्यूटर पे डाले थे, सीपीयू होता है उसके अंदर पे, वो प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करके देगा हमको, उसके बाद वो हमको आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। आउटपुट किसको देगा, आउटपुट जो यूज़र होगा उसी को देगा वो, ठीक है। तो आउटपुट जो निकलेगा वो किस माध्यम पर निकलेगा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पहले जो भी हम डाले थे वो मीनिंगलेस था, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट दिया तो वो मीनिंगफुल बन गया, ठीक है। अब जैसे कि हम बताए थे कि हम लोग इसमें देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो कंप्यूटर के बारे में देख लिए, अब फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसका कितना फंक्शन होता है, तो इसका टोटल फंक्शन जो होता है वो 4 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन क्या होता है कि वो इनपुट देता है, इनपुट देता है कंप्यूटर को डेटा के फॉर्म पे। दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। जब डेटा दे देता है
इनपुट के थ्रू। अब तो क्या करता है सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तीसरा क्या देगा वो, तीसरा आउटपुट देगा। अब प्रोसेसिंग करने के बाद वो डेटा को फिर यूज़र को दे देता है, ठीक है, तो आउटपुट देता है। चौथा क्या करेगा, अब जब ये इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट दे देता है उसके बाद वो क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा, उसका वो भी काम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर किस वर्ड से डिराइव होकर आया हुआ है, कंप्यूटर कैसे इनपुट लेता है, किससे इनपुट लेता है, सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू का काम होने के बाद वो आउटपुट कैसे देता है, ये सारा चीज़ हम लोग समझ चुके हैं अभी तक। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ कंप्यूटर के वर्ड हैं, ठीक है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक वर्ड आता है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, पहले हार्डवेयर के बारे में समझते हैं, उसके बाद चलेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हार्डवेयर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग फिजिकल टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग फिजिकल टच कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग आँख बंद करके भी अगर कंप्यूटर को कीबोर्ड को अगर टच करने की कोशिश करेंगे तो फिजिकल टच करके हम लोग बता सकते हैं कि वो कीबोर्ड है कि माउस है, ठीक है। तो फिजिकल टच करके हम लोग इजीली आराम से महसूस करके बता सकते हैं। तो हार्डवेयर वो सब चीज़ होता है, जिसमें से एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। एग्जांपल आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका सीपीयू हो गया, एट्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारा हार्डवेयर से कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग फिजिकल टच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते। जब फिजिकल टच नहीं कर पाएंगे तो हमको फील भी तो नहीं कर पाएंगे, तो फील भी नहीं कर पाते, फिजिकल टच भी नहीं कर पाते और फील भी नहीं कर पाते, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपका MS वर्ड आ गया, पेंट आ गया, एट्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हैं, सॉफ्टवेयर भी आपका दो टाइप का होता है। पहला सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग खरीदते हैं लैपटॉप या टैब ले लेते हैं या मोबाइल ले लेते हैं, तो इसमें आप देखते होंगे पहले से सिस्टम का कुछ सॉफ्टवेयर लगा हुआ रहता है, जिसमें से OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम या तो आपका हो सकता है लिनक्स का, या तो आपका हो सकता है विंडोज़ का, ठीक है, इसी तरह से होता है। एक होता है उसमें लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, अभी हम जैसे बताए थे आपको कि जो भी हम लोग रॉ डाटा कंप्यूटर को डाल देते हैं उसको समझ में नहीं आता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या समझ में आता है, जो मशीन लैंग्वेज में होता है, 0 और 1 होता है। तो वो लैंग्वेज प्रोसेसर काम होता है उसको कन्वर्ट करने का, ठीक है। वो कन्वर्ट करके फिर वो मीनिंगफुल में वर्ड को बनाता है, उसके बाद वो यूज़र को एज ए आउटपुट वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद और एक होता है उसमें, एक होता है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ना, डिवाइस ड्राइवर होता है जैसे हम लोग देखते होंगे कि प्रिंटर होता है, ठीक है। तो प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ रहता है उस सिस्टम पे। उसके बाद ये भी देखे होंगे कि माउस का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग माउस का कभी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कभी स्पीड भी घटा सकते हैं, तो माउस का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये सब डिवाइस ड्राइवर के अंदर पे आता है। अब चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड हो गया, मोबाइल में आप देखे होंगे, लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, ये टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। फोटोशॉप भी होता है, पावर पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे रेलवे आप स्टेशन जाते होंगे तो वहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग टिकट विकट काटते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग जो जो पढ़े उसके बारे में देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहले जो पढ़े वो था कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं वो हमने देखा। कंप्यूटर डिराइव जो हुआ है किस वर्ड से हो के आया हुआ, उसका मतलब क्या है वो भी देखें। कंप्यूटर होता क्या है, डेफिनेशन देखें, ठीक है। वो वर्क किस तरह करता है, जिसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, फंक्शन किस तरह से करता है। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखें, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखें। तो आज के लिए इतना ही था, बस इंट्रोडक्शन जो पार्ट था। अब कल से लेक्चर 2 स्टार्ट होगा।